हर स्टूडेंट के मन में एक ये बहुत बड़ा सवाल चलता है कि मैं जो भी पढ़ रहा हूँ उसको मैं किस तरह से लॉन्ग टर्म याद करूँ, जल्द से जल्द याद करूँ। और खासकर जब हमारा एग्जामिनेशन का टाइम आता है तो हम सभी बहुत ज्यादा प्रेशर में होते हैं कि मैंने जो पढ़ाई करी है क्या वो मैं एग्जाम में लिख पाऊंगा, क्या मैं उन चीजों को बता पाऊंगा जो मैंने मेहनत अपने एग्जाम के लिए करी है। और ऐसा हर किसी के साथ होता है कि जब हम एग्जामिनेशन में जाते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हमारा दिमाग ब्लैंक हो गया है और हमें कुछ भी नहीं आ रहा है। और ये ऐसा होता है हमारे नर्वसनेस के कारण, हम नर्वस हो जाते हैं। तो इसीलिए हम ये खोजते हैं कि कुछ ऐसे ट्रिक्स अपनाएं, साइंटिफिक ट्रिक्स अपनाएं, क्योंकि साइंटिफिक ट्रिक्स पे हमारा बिलीव ज्यादा होता है। हम अगर कोई चीज साइंस हमें कहती है तो हम उसको ज्यादा मानते हैं क्योंकि वो प्रैक्टिकल भी होती है और वह साइंटिफिकली प्रूवन होती है। तो आज मैं आपको कुछ ऐसे ही टिप्स देने वाला हूं जिसकी मदद से आप किसी भी चीज को बहुत जल्दी याद करेंगे, क्विकली मेमोराइज करेंगे। देखिए दोस्तों, पढ़ते हम सभी हैं और हम सभी का उद्देश्य है कि हम जिस भी एग्जाम की तैयारी करें उस एग्जाम में अधिक से अधिक अंक लाएं, ज्यादा से ज्यादा मार्क्स पाएं। सबसे पहले याद रखिए कि जब भी हम किसी चीज को पढ़ते हैं, जब भी हम किसी किताब को, किसी भी टेक्स्ट को, किसी पैराग्राफ को, किसी टॉपिक को जब हम पढ़ रहे हैं तो हमें अपने माइंड में कुछ बातों को नहीं लाना है, जैसे कि वह टॉपिक टफ है, मुझे याद नहीं होगा, ऐसी बातें। पहली बात, निगेटिव थॉट्स को अपने अंदर मत लेकर के आइए। आप ये सोचिए कि मैं जो पढ़ रहा हूं उसको मैं याद कर लूंगा, वह मेरे लिए बहुत इजी है, मैं बहुत आसानी के साथ इसको टैकल कर लूंगा। तभी आपका फोकस आपके कंटेंट पर होगा, नहीं तो आप इधर उधर की बातें सोचेंगे। अगली बात आती है कि जब आप पढ़ते हैं, जब आप उस टॉपिक को पढ़ रहे हैं, जब आप उस पैराग्राफ को पढ़ रहे हैं, जो चीज आपको याद करनी है उसको पढ़ने का तरीका बहुत अलग अलग होता है। जैसे मान लीजिए कि आपका कोई आंसर 6 to 8 लाइंस का है, तो आपको उसको पार्ट पार्ट में डिवाइड करना है कि आप 2 to 3 लाइन एक बार में पढ़ेंगे, 3 से 6 लाइन एक बार में पढ़ेंगे और 7 to 8 लाइन आप एक बार में पढ़ेंगे। यानी 3:3:2 के रेशियो में उसको आप बांटिए और पहली 3 लाइनों को समझने का प्रयास करें। आप उसको वर्ड बाय वर्ड पढ़ते चले जाएं, उसको समझें, फिर इसके बाद कुछ देर पॉज लें। पहले आप आंसर की कहीं ना कहीं एक तरह से समरी निकालें और उस समरी को कॉपी बंद करने के बाद आप उसको रिकॉल करिए। अगर आप इस तरह से करते हैं तो आप बहुत आसानी के साथ याद करेंगे और ये आपको कहीं ना कहीं ये भी लगेगा कि मैंने छोटे छोटे पार्ट्स में उस चीज को याद कर लिया। जैसे हम किसी काम को करते हैं, अगर हमें कोई बड़ा काम कह दे कि आपको 10 दिनों में बिल्डिंग बनानी है, कहने का मतलब आपको एक वॉल बनानी है, तो आपको बहुत टफ लगेगा। लेकिन जब आप धीमे धीमे उसमें ब्रिक पे ब्रिक जोड़ते जाते हो तो आप देखते हो कि आपने 10 के बजाय उसको 9 दिन 8 दिनों में भी कर देते हैं लोग। तो ऐसा इसलिए होता है कि हम उसको पार्ट पार्ट में डिवाइड करते हैं। इसी तरह से अपने आंसर के लिए भी आप करें। अगली बात का ध्यान रखें, आपके लर्निंग में एटमॉस्फेयर का भी रोल होता है। तो जब आप कहीं लर्न करने के लिए बैठ रहे हैं तो आप कोशिश करें कि जहां आप बैठे वहां पर बहुत ज्यादा शोरगुल ना हो, नॉइस ना हो, वहां पर पीसफुल एनवायरनमेंट हो। और क्योंकि पीसफुल एनवायरनमेंट में आप कंसंट्रेट अच्छे से कर पाते हैं, चीजों को आप ज्यादा समझ पाते हैं, ज्यादा चीजें आप एब्जॉर्ब कर पाते हैं, वहां से चीजों को ले पाते हैं। और धीमे धीमे आपको पढ़ना है, बहुत तेजी से नहीं, एक बार में पूरी आंसर को नहीं पढ़ना है, आपको ब्रेक ले लेके बीच बीच में आंसर को डिवाइड करते हुए पढ़ना है। अगली बात ध्यान रखें कि जब आप पढ़ते हैं, आंसर को जब आप पढ़ते हैं तो आपको अपने स्टाइल में उसको ट्रांसलेट करना है। जैसे मान लीजिए मैंने रिफ्लेक्शन की टॉपिक पढ़ा, मैंने कोई भी टॉपिक पढ़ा, मैंने डिफ्रैक्शन पढ़ा, कोई भी टॉपिक मैंने पढ़ा, सॉल्यूशन, जो भी टॉपिक मुझे अच्छा लगता है, जो मैं याद कर रहा हूं, मैं उसे पढ़ रहा हूं, तो मुझे अपने लैंग्वेज में उसको ट्रांसलेट करना है। और अगर अपॉर्चुनिटी मिले तो किसी को आप समझा भी सकते हैं, आप अपने किसी क्लासमेट को, आप अगर किसी जूनियर को पढ़ाते भी हैं तो उसको भी वो चीजें आप समझा सकते हैं कि तुम बड़े क्लास में जाओगे तो ये चीजें आपको पढ़ने को मिलेंगी। तो ये कहीं ना कहीं हमारे एक टीचिंग एबिलिटी को भी बढ़ाता है, साथ ही साथ हमारे सीखने के तरीके को भी अच्छा इंप्रूव करता है। और ये चीजें आपको ज्यादा याद होती हैं, इसलिए आपको कहा जाता है कि जो टॉपिक आप पढ़ें किसी को पढ़ाने का प्रयास करें। क्योंकि आप सभी ये मानते होंगे कि कहीं ना कहीं जब हम पढ़ते हैं तो शायद हमें उतना समझ में नहीं आता, जब हम किसी और को पढ़ाते हैं तो वो चीजें हमारी बहुत अच्छी हो जाती हैं, बहुत ज्यादा हमें चीजें समझ में आती हैं, क्योंकि एज अ टीचर वहां पर हम बिहेव करते हैं, हम किसी को समझाने का प्रयास करते हैं। अगली बात का ध्यान रखें, आपने पढ़ लिया और पढ़ने के बाद ये नहीं कि आप पढ़ करके रख दें, ऐसा मत करिएगा। जो भी आप पढ़ रहे हैं, जो भी आंसर पढ़ रहे हैं, जो भी टॉपिक पढ़ रहे हैं, उसको, उस बुक को, उस कॉपी को बंद करने के बाद उसको लिखने का प्रयास करें। और लिखें कैसे? जैसे मान लीजिए आपने एक टॉपिक पढ़ा और उस टॉपिक में जो भी मान लीजिए 6-7 लाइन 8 लाइन का आंसर है, तो आपको उस आंसर को अपनी बुक को बंद करने के बाद एक ब्लैंक पेपर पे लिखने का प्रयास करना है।
इसमें आप देखोगे कि पहले अटेम्प्ट में आप पूरा आंसर नहीं लिख पाओगे, तो जो भी वर्ड्स आपके छूट जाते हैं उन वर्ड्स के लिए आप स्पेस छोड़ें और फिर आंसर को कंप्लीट करें। इसके बाद आप करेंगे कि जो आंसर आपके छूटे हैं, जो भी वर्ड्स आपके आंसर के बीच के छूटे हैं, बुक ओपन करने के बाद उन वर्ड्स को अपनी कॉपी में फिर से लिखें और एक बार आंसर को फिर से ओवरलुक करें, पूरे आंसर को एनालाइज करें, फिर इसके बाद आप आगे बढ़ जाएं। अगली बात ध्यान रखें, देखिए लर्न करना, परमानेंटली लर्न करना बहुत अलग चीजें होती हैं। किसी भी चीज को इंस्टेंट लर्न करना आसान होता है, पर उसको लॉन्ग टाइम तक रिटेन रखना, अपने पास अपने दिमाग में रखना, उन चीजों को एग्जीक्यूट करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसके लिए मैंने आपको फॉरगेटिंग कर का कॉन्सेप्ट बताया था कि हम जो चीजें पढ़ते हैं उसको 20 मिनट बाद, 1 घंटे बाद, 1 दिन बाद, 3 डेज बाद, 1 वीक बाद, 1 मंथ टाइम में हम भूल जाते हैं। तो इसलिए आपको मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करना है और रिवीजन आपको पढ़ने के साथ साथ आपको लिखने का भी करना है, ताकि आपकी राइटिंग एबिलिटी अच्छी हो। आप एग्जाम में आपको ये नर्वसनेस ना फील हो कि मैंने जो पढ़ा है क्या मैं उसे लिख पाऊंगा या नहीं। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। अब बात आती है, मैं आपको एक ऐसे ट्रिक बताने वाला हूं कि आप लर्निंग के साथ अपनी राइटिंग को भी इंप्रूव कर लेंगे। देखिए होता क्या है कि बहुत सारे बचपन में हमें कहा जाता था कि आप 1 पेज राइटिंग लिख के दिखाइए हिंदी इंग्लिश की। तो आपको करना यह है कि जो आप पढ़ते हो, जो टॉपिक आप पढ़ रहे हो, उसी टॉपिक को आप 1-1 पेज लिखने का प्रयास किया कीजिए। इससे आपकी राइटिंग भी इंप्रूव होगी और आप जो चीजें पढ़ रहे हैं वो चीजें आपको अच्छे तरीके से प्रॉपर वे में आपको याद होंगी। तो दोस्तों उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बहुत ही सरल भाषा में, बहुत ही आसान शब्दों में समझ में आया होगा कि आप किसी भी चीज को मेमोराइज कैसे करें क्विकली। तो उम्मीद है वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, हमारे अपने चैनल एपीएन क्लासेस के लिए कमेंट जरूर करें। दोस्तों मिलेंगे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ अमेजिंग डे अहेड।